नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द माइंड ऑफ अ किलर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी लेकर आए हैं, कुंभ मेले के रहस्य और विदेशी यात्री की हत्या। यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या यह सच था या फिर एक दिमागी खेल। चलिए इस रहस्यमयी घटना को जानने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेले की भोर में गंगा घाट पर हल्का कोहरा फैला हुआ था। लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए घाट पर उमड़े थे, लेकिन इस भीड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक विदेशी यात्री, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, घाट के पास एक पुरानी पत्थर की दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वह किसी से बचकर भागा हो। अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। वह चीख भी नहीं सका, गंगा की लहरों में उसका शरीर समा गया। सुबह पुलिस को घाट के किनारे उसका शव मिला। अजीब बात यह थी कि उसकी मुट्ठी में एक पीला पुराना कागज फंसा हुआ था, एक रहस्यमय नक्शा जिस पर कुंभ मेले के आसपास किसी गुप्त जगह का संकेत दिया गया था। अजनबी की आखिरी चीख। वाराणसी के इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को जब इस केस की सूचना मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकाला गया, लेकिन पोस्टमार्टम से यह स्पष्ट हुआ कि विदेशी यात्री की हत्या डूबने से नहीं हुई थी। उसकी गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दबाया हो। अर्जुन ने नक्शा ध्यान से देखा। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। यह कुंभ मेले के बीच किसी गुप्त स्थान को दर्शा रहा था। लेकिन वहां क्या था और यह यात्री कौन था? जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मृतक का नाम एडम क्लार्क था, जो इंग्लैंड से आया था और पिछले कुछ दिनों से कुंभ मेले में घूम रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आया था और नक्शा उसके पास कैसे पहुँचा। जैसे जैसे अर्जुन इस गुत्थी को सुलझाने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम हत्या नहीं थी। यह एक बड़ी साजिश थी जो कुंभ मेले की पवित्र भीड़ के पीछे छिपी थी। नक्शे के पीछे छुपे रहस्य को उजागर करने की कोशिश में अर्जुन को जल्द ही समझ आ गया कि वह किसी बहुत ही खतरनाक खेल में फंस चुके हैं, जहां दुश्मन अनदेखे थे और उनका हर कदम मौत की ओर ले जा सकता था। नक्शे का पहला सुराग। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपने छोटे से कार्यालय में बैठकर उस पुराने पीले पड़ चुके नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। नक्शे के कोनों पर किसी अजीब भाषा में लिखावट थी जो संस्कृत से मिलती जुलती थी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। नक्शे के बीचों बीच एक चिन्ह बना था, एक त्रिशूल जिसके नीचे अघोरी कुंड लिखा हुआ था। अघोरी कुंड, अर्जुन ने बुदबुदाया। यही वह जगह थी जहां उन्हें जाना था। लेकिन यह कुंड कहाँ था? उन्होंने अपने सहयोगी सब इंस्पेक्टर रवि को बुलाया। रवि, कभी अघोरी कुंड का नाम सुना है? रवि कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, सर, कुंभ मेले के साधुओं और अघोरियों के बीच कई गुप्त स्थान होते हैं। अघोरी कुंड कोई प्रसिद्ध जगह नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि पुराने साधु इसे जानते हैं। शायद कोई बाबा इस बारे में बता सके। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया, तो हमें किसी ऐसे साधु से मिलना होगा जो इस जगह के बारे में जानता हो। रहस्यमयी साधु और चेतावनी। अर्जुन और रवि रात के अंधेरे में कुंभ मेले के तंबुओं की ओर बढ़े। भटकते हुए वे एक पुराने साधु के पास पहुंचे, जो अकेले एक धधकती हुई अग्नि के सामने बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें बंद थीं और वह गहरे ध्यान में लीन था। बाबा, हमें आपसे कुछ पूछना है, अर्जुन ने कहा। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम पुलिस वाले हो और तुम वो सवाल पूछने आए हो जो पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता, साधु ने कहा। अर्जुन और रवि चौंक गए। आपको कैसे पता? रवि ने सवाल किया। साधु हल्के से मुस्कुराए। क्योंकि तुम जिस चीज को खोज रहे हो वह कुंभ मेले के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ी है। अघोरी कुंड एक साधारण जगह नहीं, बल्कि एक शापित स्थान है। वहां सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी मौत तय होती है। अर्जुन ने नक्शा साधु के सामने रखा। बाबा, हमें सच बताइए,
ये नक्शा किस ओर इशारा कर रहा है? साधु नक्शे को देखकर अचानक गंभीर हो गए। यह संभव नहीं है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। तुम नहीं जानते कि यह नक्शा किसका है और किसके खून से बना है। जो इस रास्ते पर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। तो बाबा, आप ये तो जानते हैं कि अघोरी कुंड कहाँ है? साधु चुप रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने इशारा किया। कुंभ मेले के दक्षिणी छोर पर जहां रोशनी खत्म होती है, वहां एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति है। उसके पीछे एक काला कुआं मिलेगा, वहीं से रास्ता शुरू होता है। लेकिन याद रखना, यह रास्ता मौत की ओर जाता है। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे को देखा। अब उनके पास पहला सुराग था, लेकिन क्या यह केवल एक रास्ता था या मौत का बुलावा? काले कुएं का रहस्य। रात का तीसरा पहर था। कुंभ मेले की हलचल धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और सब इंस्पेक्टर रवि के लिए यह रात लंबी होने वाली थी। साधु की बताई जगह पर पहुंचने के लिए वे मेले के दक्षिणी छोर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रोशनी कम होती गई और जल्द ही वे अंधेरे में घिर गए। टूटी मूर्ति और काला कुआं। आखिरकार उन्हें वह टूटी हुई मूर्ति दिखाई दी, एक पुरानी धूल और राख से ढकी शिव प्रतिमा, जिसकी आंखें बंद थीं और जिसके नीचे गंगा की ओर जाने वाला एक सूखा पत्थर का रास्ता था। यही हो सकता है, अर्जुन ने कहा और मूर्ति के पीछे देखा। वहां एक पुराना कुआं था, चारों तरफ काई जमी हुई थी और कुएं के भीतर झांकने पर घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कुआं सदियों से किसी रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। सर, ये जगह अजीब है, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। यहाँ हवा तक नहीं चल रही, जैसे सब कुछ रुक गया हो। अर्जुन ने धीरे से नक्शे को फिर से देखा। नक्शे पर जो त्रिशूल बना था वह कुएं की ओर इशारा कर रहा था। पहला संकेत, खून से लिखा संदेश। अर्जुन ने अपने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। अंदर दीवारों पर कुछ उकेरा गया था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर लिखा हो। पास जाकर देखने पर उनमें से कुछ शब्द स्पष्ट हुए। अघोरी कुंड का द्वार यहीं खुलता है। जो सत्य खोजता है वही प्रवेश करे, लेकिन मौत तुम्हारी छाया बन जाएगी। रवि ने कांपते हुए कहा, सर, यह कौन लिख सकता है और क्यों? अर्जुन ने अपनी जेब से एक रस्सी निकाली। हमें नीचे उतरना होगा, यह रहस्य अब सुलझाना ही पड़ेगा। कुएं के भीतर मौत की सीढ़ी। रस्सी के सहारे अर्जुन कुएं में उतरे। नीचे अंधेरा घना था और हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे सदियों से यहाँ कोई आया ही न हो। रवि भी उनके पीछे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही अर्जुन ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। कुएं के तल पर एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी थी जो नीचे किसी सुरंग में जा रही थी। सर, यह कुआं सिर्फ कुआं नहीं, एक गुप्त रास्ता भी है, रवि ने हैरानी से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हमें इस रास्ते को देखना होगा। वे दोनों आगे बढ़े और धीरे धीरे सुरंग में घुस गए। यहाँ हवा ठंडी थी और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र खुदे हुए थे। अघोरियों की तपस्या, त्रिशूल और बीच में एक रक्त से बनी रेखा जो सुरंग के अंत तक जाती थी। रहस्यमयी परछाई और गूंजती आवाज। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। अर्जुन ने टॉर्च आगे की ओर घुमाई। सामने कुछ हिला। एक परछाई दीवार पर तेजी से भागी। रवि, रुको, अर्जुन ने फौरन चेतावनी दी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, सुरंग के अंदर एक भारी पत्थर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब वे दोनों अंदर फंस चुके थे और तभी गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज आई। तुम यहां नहीं आ सकते, वापस चले जाओ, वरना। आवाज हवा में घुल गई। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे को देखा। वे अब मौत के जाल में फंस चुके थे। लेकिन यह आवाज किसकी थी और सुरंग के अंदर आगे क्या था? अघोरी कुंड की सच्चाई।
पत्थर का दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो चुका था। इंस्पेक्टर अर्जुन और सब इंस्पेक्टर रवि अब इस अंधेरी सुरंग में फंस चुके थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे यहाँ सदियों से कुछ सड़ रहा हो। रहस्यमयी हथेली के निशान। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई। वहां हथेलियों के लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से अपने हाथों की छाप छोड़ी हो। सर, ये क्या हो सकता है? रवि ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने गौर से देखा। ये निशान केवल दीवारों तक ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी बने थे, जैसे कोई घसीट कर ले जाया गया हो। यहाँ कुछ बहुत पुराना और खतरनाक छिपा है, अर्जुन ने कहा। गूंजती हुई आवाज और अघोरी छाया। अचानक सुरंग में हल्की सी हवा चली और फिर वही आवाज आई। तुम वापस क्यों नहीं गए? रवि तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सर, ये जगह शापित है, रवि ने घबराते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने अपने डर पर काबू रखा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। कुंड का पहला दर्शन। आगे बढ़ते ही सुरंग का रास्ता चौड़ा हो गया और अचानक वे एक बड़े गुफानुमा कक्ष में पहुंचे। बीचों बीच एक काला पानी से भरा कुंड था, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब मूर्तियां खड़ी थीं, कुछ नरमुंड धारण किए हुए तो कुछ त्रिशूल पकड़े हुए। यही अघोरी कुंड है, अर्जुन ने बुदबुदाया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुंड के पानी में हल्की हल्की हलचल हो रही थी, जैसे कोई उसमें मौजूद हो। अघोरियों का गुप्त समाज। अर्जुन और रवि ने कुंड के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह एक अघोरी साधु था। लंबे उलझे बाल, धूल और राख से सना शरीर और लाल चमकती आंखें। तुम यहाँ क्यों आए हो? साधु की आवाज गहरी और भयानक थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सच जानना चाहते हैं। ये कुंड क्या है और इस नक्शे का रहस्य क्या है? साधु ने नक्शे की ओर देखा और फिर जमीन पर कुछ लिखा। जिसकी तुम खोज कर रहे हो वह यहां दफन है, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है। क्या तुम उसे चुकाने के लिए तैयार हो? अर्जुन और रवि ने एक दूसरे को देखा। अब सवाल यह था, क्या वे इस सच को जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे? मौत का सौदा। काले कुंड के सामने खड़ा वह अघोरी साधु अपने जलती लाल आंखों से अर्जुन और रवि को घूर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस कुंड के पानी में हल्की हलचल हो रही थी। हर सच की एक कीमत होती है, साधु की आवाज गहरी थी। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। साधु ने जमीन पर कुछ खरोंचते हुए कहा, यह कुंड सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं, यह उन आत्माओं का घर है जो एक शाप के कारण यहीं फंस गई। नक्शे का रहस्य खुलता है। रवि ने जेब से वह गुप्त नक्शा निकाला जो मरे हुए विदेशी यात्री के पास मिला था। साधु ने नक्शे को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। यह नक्शा तुम्हें यहाँ तक ले आया, लेकिन इसका अंतिम सत्य अभी बाकी है। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें एक त्रिशूल के निशान वाला स्थान दिखाया गया था और वह कुंड के ठीक नीचे था। सर, इसका मतलब है कि असली रहस्य इस कुंड के अंदर छिपा है, रवि ने कहा। अघोरी साधु ने गहरी सांस ली और बोला, जो इस कुंड में प्रवेश करेगा वह जीवित नहीं लौटेगा, लेकिन सत्य पाने के लिए किसी को कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी? अर्जुन चौंक गए। हाँ, साधु ने आगे कहा, या तो तुम एक बलिदान दो या फिर खुद को इस कुंड के हवाले करो। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, यह पागल कर देने वाली बात है। हम पुलिस वाले हैं, यह सब अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था। इस कुंड में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो किसी के भी होश उड़ा सकता था। कुंड का रहस्य, पहली झलक। अर्जुन ने बिना समय गवाए फैसला किया, मैं इस कुंड में उतरूंगा। नहीं सर, रवि ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने रस्सी बांधी और धीरे धीरे कुंड में उतरने लगे। पानी गहरा और काला था।
जैसे ही अर्जुन पानी के नीचे पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई भारी चीज उनके पैरों से टकराई हो। उन्होंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह पानी के दबाव से बुझ गई। अचानक उन्होंने कुछ महसूस किया। एक कंकाल जंजीरों से जकड़ा हुआ, मौत की परछाइयां। अर्जुन के हाथों से टॉर्च गिर गई। पानी के अंदर किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह जोर जोर से छटपटाए और जैसे तैसे ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन पानी में कुछ था, कोई छाया, कोई अदृश्य ताकत। सतह पर लौटना और अंतिम चेतावनी। रवि और साधु ने मिलकर अर्जुन को बाहर खींचा। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, वहां कुछ है, कोई आत्मा, कोई गुप्त शक्ति। साधु ने सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, अब तुमने देख लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जो रहस्य तुम खोज रहे हो वह इस कुंड के नीचे एक बंद दरवाजे के पीछे है। कौन सा दरवाजा? अर्जुन ने पूछा। साधु ने जमीन पर एक चिन्ह बनाया, मृत्यु द्वार। मृत्यु द्वार का रहस्य। काले कुंड से बाहर आते ही अर्जुन अभी भी हांफ रहे थे। उनकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थी। उन्होंने पानी के नीचे जंजीरों से जकड़े कंकाल को देखा था, लेकिन सबसे अजीब बात थी, कुंड के नीचे एक दरवाजा। अघोरी साधु अब भी शांत खड़ा था। अब तुमने देख लिया मृत्यु द्वार की पहली झलक, लेकिन यह मृत्यु द्वार आखिर है क्या? अर्जुन ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं, यह एक मृत आत्माओं का कारागार है। जो भी इसे पार करेगा वह या तो शापित होगा या फिर इस दुनिया से मिट जाएगा। नक्शे का अंतिम संकेत। रवि ने जेब से वह गुप्त नक्शा निकाला जो मरे हुए विदेशी यात्री के पास मिला था। उन्होंने गौर से देखा, नक्शे में कुंड के नीचे 3 रहस्यमयी प्रतीक बने थे। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक, नाग मृत्यु का संकेत, मृत्यु द्वार अंतिम सत्य। सर, नक्शे के हिसाब से हमें इस द्वार तक पहुंचना होगा, लेकिन यह कैसे खुलेगा? रवि ने चिंता जताई। अघोरी मुस्कुराया, मृत्यु द्वार खुद से नहीं खुलता। इसे खोलने के लिए तुम्हें मृत आत्माओं की इजाजत चाहिए। अचानक उठता धुआं। अर्जुन कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक कुंड से गाढ़ा काला धुआं उठने लगा। पूरा माहौल ठंडा हो गया। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी। अर्जुन और रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साधु ने आंखें बंद की और जमीन पर एक मंत्र उकेरा। अब समय आ गया है। तुम द्वार के पास जाओ, लेकिन याद रखना, अगर वहां कोई गलती हुई तो तुम दोनों वहीं फंस जाओगे। मृत्यु द्वार के सामने अर्जुन और रवि ने हिम्मत जुटाई और कुंड के पानी में फिर से प्रवेश किया। इस बार साधु ने उन्हें एक दिव्य पत्थर दिया जिसे जल में पकड़कर रखना था। जैसे ही वे नीचे गए, उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखा। दरवाजे पर हड्डियों की नक्काशी थी और उसके बीचों बीच 3 आंखों वाला नाग उकेरा गया था। अर्जुन ने पत्थर उठाया और उसे दरवाजे पर रखा। अचानक पूरी जगह हिलने लगी। कुंड के पानी में भयंकर हलचल होने लगी। दरवाजा खुल गया। जैसे ही पत्थर ने दरवाजे को छुआ, वहां एक गहरा गूंजता हुआ स्वर आया, जो अंदर जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। अर्जुन और रवि ने एक दूसरे को देखा। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वापस लौट जाएं, या फिर अंदर जाकर इस रहस्य को सुलझाएं। सर, हमें जाना चाहिए, रवि की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर हम यहां तक आए हैं तो अब पीछे नहीं हट सकते, चलो। और उन्होंने मृत्यु द्वार के अंदर कदम रख दिया। अंधकार की गुफा। मृत्यु द्वार के अंदर कदम रखते ही अर्जुन और रवि को एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, चारों ओर घना अंधकार छा गया। टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बस कुछ ही फीट तक पहुंच पा रही थी। गुफा का पहला संकेत। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। दीवारों पर पुराने शिलालेख खुदे हुए थे
जिन पर किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था। रवि ने धीरे से कहा, सर यह जगह यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। अर्जुन ने दीवारों पर हाथ फेरा। शिलालेखों पर अजीब से नाग और त्रिशूल के निशान बने थे। अचानक दीवारों से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। कोई है, अर्जुन ने आवाज दी। गुफा का जाल। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, जमीन अचानक धंसने लगी। रवि ने चीखते हुए कहा, सर यह फंसाने वाला जाल है। अर्जुन और रवि तेजी से दौड़े और एक पत्थर पर चढ़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां की जमीन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। नीचे बस एक अंधीन गड्ढा। अगर हम थोड़ा भी देर करते तो नीचे गिर जाते। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रहस्यमयी छायाएं। अब तक गुफा का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हल्की हल्की फुसफुसाहटें चारों ओर गूंज रही थीं। रवि ने धीरे से कहा, सर ये आवाजें कहीं आत्माओं की तो नहीं? अर्जुन कुछ बोलते इससे पहले ही गुफा के कोने में कुछ हिलता डुलता दिखा। एक काली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने घबराकर टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम यहां नहीं आ सकते, एक धीमी मगर गहरी आवाज गूंजी। गुफा का संरक्षक। अचानक सामने की दीवार से एक आकृति उभरने लगी। यह एक अजीब से कपड़ों में लिपटा इंसान था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा। हम सच जानने आए हैं। यह जगह क्या है? उस आकृति ने हंसते हुए कहा, यह अंधकार की गुफा है, मृत्यु और जीवन के बीच का दरवाजा। जो भी यहाँ आता है वह या तो खो जाता है या फिर किसी और रूप में लौटता है। अगला कदम। अर्जुन और रवि को अब एहसास हो गया था कि यह गुफा सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें इसका रहस्य हल करना होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन फिर से हिलने लगी और उनके सामने अचानक 3 दरवाजे खुल गए। एक दरवाजा जिसमें नाग बना था, दूसरा दरवाजा जिसमें त्रिशूल था, तीसरा दरवाजा जिसमें सिर्फ अंधकार था। कौन सा दरवाजा सही है? अर्जुन और रवि अब एक खतरनाक फैसले के सामने थे। अगर गलत दरवाजा चुना तो शायद वे कभी वापस न आ सकें। सर अब क्या करें? रवि ने घबराकर पूछा। अर्जुन ने दीवारों पर लिखे शिलालेखों की ओर देखा। शायद जवाब वहीं छुपा था। भूल भुलिया का जाल। गहरी गुफा में 3 रहस्यमयी दरवाजे उनके सामने थे। पहला दरवाजा जिस पर नाग बना था, दूसरा दरवाजा जिस पर त्रिशूल बना था, तीसरा दरवाजा जो घने अंधकार से भरा था। अर्जुन और रवि के पास ज्यादा समय नहीं था। पीछे से धीमी फुसफुसाहटें अब तेज होती जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर नजर रख रही हो। शिलालेखों का रहस्य। अर्जुन ने दीवारों पर उकेरे पुराने शिलालेखों को ध्यान से देखा। उनमें लिखा था, जो सत्य की राह पर चले वही बाहर का रास्ता पाए, लेकिन जो अंधकार को चुने वह खुद अंधकार बन जाएगा। सर हमें कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? रवि ने घबराकर पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, त्रिशूल वाले दरवाजे में जाने की जरूरत है। त्रिशूल शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। नाग और अंधकार वाले दरवाजे हमें मौत की ओर ले जा सकते हैं। भूल भुलिया की शुरुआत। उन्होंने त्रिशूल वाले दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक लंबा संकरा रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही वे अंदर गए, रास्ता एक बड़े भूल भुलिया में बदल गया। चारों ओर एक जैसे दिखने वाले रास्ते, घूमते हुए गलियारे और अचानक गायब हो जाने वाली दीवारें थीं। रवि ने घबराकर कहा, सर हम फंस गए। अर्जुन ने नक्शा निकाला, लेकिन वह अब बिल्कुल बेकार हो चुका था। भूल भुलिया लगातार बदल रही थी। भ्रम और सच्चाई की जंग। अचानक सामने एक रास्ते से विदेशी यात्री की परछाई दिखाई दी, वही यात्री जिसकी हत्या कुंभ मेले में हुई थी। यह असंभव है, अर्जुन चौंक गए।
परछाई धीरे धीरे बोलने लगी, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने डर को छोड़ दो, सत्य को पहचानो और वही रास्ता अपनाओ जो तुम्हें अपनी आत्मा के करीब ले जाए। अर्जुन को याद आया, सत्य की राह पर चलने वाला ही बाहर का रास्ता पाएगा। अंतिम निर्णय। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, 3 रास्ते उनके सामने थे। एक रास्ता जो सामने खुला दिख रहा था, लेकिन अजीब सी गूंजती आवाजें आ रही थीं। दूसरा रास्ता जो घने अंधेरे से भरा था। तीसरा रास्ता जहां दूर एक मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। सर, हमें क्या करना चाहिए? रवि ने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हम रोशनी की ओर चलेंगे, भूल भुलिया से बाहर। उन्होंने धीरे धीरे रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे करीब पहुंचे, दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी, पूरी भूल भुलिया हिलने लगी और अचानक वे कुंभ मेले के पास एक पुराने खंडहर के बाहर आ खड़े हुए। रवि ने चारों तरफ देखा, हम बाहर आ गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी असली रहस्य। अर्जुन ने गौर किया, खंडहर के बीचों बीच वही अघोरी साधु खड़ा था जो काले कुंड में मिला था। तुमने मृत्यु द्वार का रहस्य जान लिया, अब समय है इसे हमेशा के लिए बंद करने का। साधु ने मंत्र पढ़े और गुफा का प्रवेश द्वार धीरे धीरे मिटने लगा। तो यह सब एक परीक्षा थी? अर्जुन ने पूछा। साधु ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ परीक्षा नहीं थी, यह सत्य और अंधकार के बीच का युद्ध था। रवि ने पूछा, लेकिन यह भूल भुलिया बनी कैसे? साधु ने आसमान की ओर देखा, यह रहस्य हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। अंतिम सच्चाई। अर्जुन और रवि अब भी इस पूरे घटनाक्रम से हिले हुए थे। नक्शा अब एक कोरे कागज में बदल चुका था। इसका क्या मतलब है? रवि ने पूछा। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि रहस्य अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको यह पसंद आई होगी। अपने विचार और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करना न भूलें। हमें आपका प्यार और समर्थन मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारी नवीनतम वीडियोस की अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं। आपका यह सहयोग हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और हम आपकी अगली कहानी के साथ जल्द ही मिलेंगे।